Hello student, welcome again in PN Lesser Public School online classroom. I am your bio teacher Sivendra Kumar. Now start the chapter fundamental unit of life, that is cell. Today's topic is the plastid. आज हम लोग को क्या पढ़ना है? प्लास्टिड पढ़ना है. इससे पहले का लेक्चर आप लोगों ने देखा ही होगा जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स के बारे में. उसमें सारा ऑर्गेनेल्स का अभी चल ही रहा था. यहाँ पे क्या है कि ये जो वीडियो है लास्ट के जो टॉपिक है सारे के सारे इसमें कंसीडर हो जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड. ठीक है. Plastid is the structure that is only present in the plant cell. It means कि जो प्लास्टिड होता है वो किस में केवल प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. प्लांट सेल के अलावा प्लास्टिड और जगहों पे आपको एनिमल के केसेस में नहीं दिखेगा. ठीक है. इनमें क्या होता है कि दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज द सर्कुलर DNA and राइबोसोम्स. ठीक है. अब इसमें देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर में दो चीजें जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट क्या होता है? इसमें सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स होता है. और इसी सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स के प्रेजेंट होने के वजह से इसमें एक स्पेशल कैपेबिलिटी आती है, दैट इज दे कैन कैपेबल टू डिवाइड एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनेल्स. ठीक है. यानी कि ये डिवाइड करेंगे और फिर से नया क्या कर लेंगे? अपनी कॉपी फॉर्म कर लेंगे. अब देखो ये जनरली ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये प्रॉपर्टीज होती है एक सेल की. इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो किसके लिए किया था? वो किया था माइटोकॉन्ड्रिया के लिए. और जब माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वो कैसा होता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स. कैसा है वो? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स. यानी कि उसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और राइबोसोम्स होते हैं. तो वैसा ही इस प्लास्टिड में भी क्या होता है? इसके पास भी क्या है? इसके पास भी खुद का जेनेटिक मटेरियल है, उसके साथ साथ राइबोसोम्स है, जिसके वजह से ये क्या करता है? एक तो कैपेबिलिटी करने की मतलब डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को रखता है, और सेकेंड वर्ड क्या होता है कि दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन. इसमें जो है वो राइबोसोम्स के प्रेजेंट होने के वजह से इसमें प्रोटीन सिंथेसिस करने की भी क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है. तो अब यहां पे देखो कि ये प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर रहा है. एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी है क्योंकि ये केवल कहां पे मिलता है? ये केवल प्लांट सेल में ही दिखेगा. आपको एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं मिलेगा. तो ये प्लास्टिड हो गया. प्लास्टिड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. 3 टाइप्स के जो होते हैं वो प्लास्टिड होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं कौन कौन सा है. जिसमें से जो फर्स्ट प्लास्टिड होता है दैट इज द क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट. ठीक है. सेकेंड वन इज द ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. थर्ड कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है. यानी कि ये 3 चीजें हैं. ठीक है. 3 में हम इस प्लास्टिड को डिवाइड करते हैं. 1 बाय 1 इसके बारे में जानते हैं. देखो जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है? ये कलर्ड जो है वो एक तरीके का कलर्ड होगा. ठीक है. ये भी कलर्ड होगा और ये भी कलर्ड है. कैसा है? कलर्ड है. यानी कि इनका कलरेशन होता है और इसका भी क्या होगा? कलरेशन होगा. डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है? अब देखो ये भी कलर्ड है ये भी कलर्ड है, दोनों कलर्ड है. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये क्या है? कलर्ड है बट नॉन ग्रीन. क्या है? कलर्ड बट नॉन कलर्ड बट नॉन ग्रीन. ठीक है. और ये इसका जो कलरेशन होता है वो कैसा होता है? ये ग्रीन होता है. ठीक है. ये ग्रीन है. और ये कैसा होगा? आपका ल्यूकोप्लास्ट. ये कैसा होता है? कलरलेस. कलरलेस. यानी कि 3 चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है. एक तो होता है कलर्ड होगा. ठीक है. नॉन ग्रीन होगा, बट कैसा होगा? नॉन ग्रीन होगा। दूसरा जो है जो ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या है? ये कलरलेस होता है।
इसमें कलर होगा ही नहीं। और थर्ड वन जो है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है, कैसा होगा, ग्रीन इन कलर, यानी कि कलर तो है बट नॉन ग्रीन नहीं है, केवल सिंगल ओनली ग्रीन कलर का होता है। तो ये क्या हो गया, इसी को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट जो होता है क्रोमोप्लास्ट। आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, तो प्लांट्स में जो फ्लावर होता है वो फ्लावर काफी अट्रैक्टिव होता है। तो जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं जो कि कलरफुल होते हैं, और आपने देखा होगा फ्रूट्स में भी जो कलर आता है, ठीक है, ये सारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोप्लास्ट। यानी कि जो क्रोमोप्लास्ट है इसके प्रेजेंट होने के वजह से क्या होता है, जो कलरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड कलरेशन ऑफ फ्लावर, ठीक है, ये उसके अंदर आता है। उसकी नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ कलरेशन ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर। क्यों जरूरी है कि जो फ्लावर हो या फिर जो फ्रूट हो वो कलरफुल हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूं उसका नीड क्या होता है, क्यों फ्लावर जो होता है वो कलरफुल होता है। अब देखो, आपने इससे पहले भी आपने स्टडी किया होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में कि एक टर्म आता है पॉलिनेशन। कौन सा टर्म आता है, एक पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में होता है क्या है कि एक जो है वो पोलन ग्रेन जो होता है, जो कि प्रेजेंट कहां होता है, एंथर में। किसमें प्रेजेंट होता है, एंथर में। तो एंथर में जो प्रेजेंट पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है किस पे, फीमेल पार्ट पे, और वो फीमेल का जो मेन पार्ट है जिसपे ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, दैट इज द स्टिग्मा, ठीक है। कौन सा पार्ट है, वो स्टिग्मा है। तो उस पार्ट पे जब ये जाएगा तो यहां एंथर से जो ट्रांसफर हो रहा है फीमेल पार्ट पे, दैट इज द स्टिग्मा, तो ये ट्रांसफर ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। अब समझो पॉलिनेशन क्या होता है, आपने वहां पे स्टडी किया होगा, पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। पॉलिनेशन कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होगा। फर्स्ट वन इज द सेल्फ पॉलिनेशन, पहला कौन सा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, एंड सेकेंड वन इज द क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरा कौन सा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि अगर एक फ्लावर है और उसी फ्लावर के एंथर से, ठीक है, उसी फ्लावर के क्या हो, एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हो और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर वो ट्रांसफर हो जाए तो इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर अलग अलग में ट्रांसफर होता है क्या, पोलन ग्रेन का एक से दूसरे फ्लावर में, बट इसकी स्पीसीज क्या होती है, सेम होती है। तो सेम स्पीसीज में अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एक से दूसरे में होता है, दैट इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन। उसी को हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है एक्चुअल में, इसमें क्या होता है कि इनमें जो है डिफरेंट मोड्स होते हैं जिनके थ्रू इसमें पॉलिनेशन आपको दिखता है। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एबायोटिक एजेंट वर्क करते हैं और कुछ में जो होते हैं वो बायोटिक एजेंट वर्क करते हैं। एबायोटिक इट मींस कि आपका विंड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ये सब एबायोटिक है, ठीक है, वो लिविंग नहीं है। और बायोटिक इट मींस दे हैव लाइफ, उसमें जीवन होता है, वो जीवित होते हैं। तो वो अगर उसमें इन्वॉल्व हुए हैं तो दैट इज कॉल्ड द बायोटिक एजेंट, ठीक है। तो बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट, मैंने आपको ये दोनों क्लियर कर दिया कि जो बायोटिक एजेंट होता है और एबायोटिक जो एजेंट होता है वो क्या है, ठीक है। तो जो बायोटिक एजेंट है, अब देखो हम लोग जैसे लिविंग बींग्स है ना, तो हम, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ये फैन जो है वो चल रहा है, तो इससे जो एयर आ रहा है तो वो एयर मुझे भी लग रहा है। मेरे बगल में अगर मुझसे कोई फेयर कलर का होता, वैसे तो मैं डार्क हूं, मुझसे कोई फेयर कलर का होता या मुझसे कोई डार्क कलर का होता, तो ऐसा नहीं है कि जो फैन का जो एयर है, ये एयर मुझको लगता है या उनको लगता, मुझको नहीं लगता। यानी कि पार्शियलिटी किसमें नहीं होती, पार्शियलिटी कभी भी जो है वो एक नेचुरल यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट में कभी आपको पार्शियलिटी नहीं देखती है। ऐसा नहीं दिखता है कि कहीं पे रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, तो ईश्वर क्या करता है, जैसे हम लोग डिफरेंट सबको मानते हैं, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूं, सबको मानना चाहिए, अपने अपने हिसाब से मानना चाहिए। बट आप ये देखो कि नेचर या गॉड सबको वो गिफ्ट देता है,
जो भी चीजें देता है वो सबको देता है। तो उस कंडीशन में आपको दिखता होगा, ऐसा नहीं होता है कि बारिश जो है कि केवल आपके यहां हो रही है, दूसरे के नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, तो उसको ना लीजिएगा, बस यहां समझिए। तो यहां हो रही है, वहां नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम लोग देखें बायोटिक के कंडीशन में, तो बिना आपको अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आप वो वर्क नहीं करोगे। आप देखो, आपको जब मम्मी या घर वाले कभी बोलते होंगे कि भाई जाओ ये जो है वो मार्केटिंग करके आओ, ये सामान लेके आओ, तो आप क्या कहते हैं? आप बोलते हो तुरंत कि हम चले जाएंगे, लेकिन हमको क्या मिलेगा, या मुझको भी ये चाहिए, आप डिमांड कर देते हो। यानी कि आप अपने बेनिफिट के बारे में मतलब यूज करते हो कि मेरा भी बेनिफिट हो, ठीक है, तभी आप उस काम को जो है वो मतलब प्रोसेस में डालते हो। ऐसा सेम कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ पे क्या होता है कि जब फ्लावर कलरफुल होगा तभी क्या होता है, इंसेक्ट जिनके थ्रू इसमें पॉलिनेशन होना है, वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होके इस फ्लावर के पास आते हैं, और जब फ्लावर के पास वो आएंगे तभी क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन उनकी बॉडी से जो है वो एक तरीके से अटैच हो जाएगा, और जब ये दूसरे फ्लावर पे जाएंगे अट्रैक्ट होगे, तो उनके बॉडी पे लगा हुआ जो पोलन ग्रेन है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो जाता है। आप समझ में आया कि अगर कोई चीज बहुत कलरफुल दिखाई दे रही है, कोई फ्लावर, इट मीन्स कि उसमें जो पोलिनेशन होगा वो क्रॉस पोलिनेशन होगा, और उसके लिए जो एजेंट वर्क करेगा वो एक बायोटिक एजेंट होगा, दैट इज कुछ भी हो सकता है, जनरली इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड देखो, जो फ्रूट्स होते हैं इनका भी कलर जो होता है अट्रैक्टिव होता है। तो अट्रैक्टिव क्यों होता है इनका कलर, उसका भी नीड है। ये है कि देखो, इनका जो डिस्पर्सल होता है, यानी कि एक प्लेस का जो फ्रूट्स है वो यहां से दूसरी जगह तक जाए, तो वो कब जाएगा कि कोई हम लोग जैसा ह्यूमन बीइंग जो है या कोई अदर एनिमल, वो क्या हो, उस जो ट्री है उस ट्री पे जो फ्रूट लगा हुआ है, वो फ्रूट अगर अट्रैक्टिव होगा तो हम उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसको तोड़ेंगे, लेके जाएंगे, और जहां ट्रेवल करेंगे वहां हम उसको यूज करेंगे और खा के फेंक देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रूट होता है उस फ्रूट में सीड होता है, और ये ही सीड न्यू प्लांट को ग्रो अप करता है। न्यू प्लांट का जो जर्मिनेशन होता है वो उस सीड के वजह से होता है। तो आप यहां पे समझ आइए। तो अब क्या हुआ, अब यहां पे ये हुआ कि जो उसका जो मेन वर्क था उसने क्या करा लिया, वो किसी अदर एनिमल या ह्यूमन बीइंग से उसने परफॉर्म करा लिया। अब समझ गए कि क्या होता है क्रोमोप्लास्ट, और वो क्या नीड है क्रोमोप्लास्ट की, और कहां प्रेजेंट होता है। ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सेकंड हम लोग आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो, जो ल्यूकोप्लास्ट है, फर्स्ट क्या है कि ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, यानी कि इसमें कोई भी कलर नहीं होगा। प्रेजेंट कहां होता है ये समझिए। इसकी जो फंक्शनिंग होती है, इसकी फंक्शनिंग ये है कि ये क्या करता है कि फूड मटेरियल को स्टोर करता है। क्या करेगा, फूड मटेरियल को स्टोर करेगा। तो इसकी जो स्टोरिंग होती है, स्टोर जो करता है, आपने देखा होगा, आप कैरेट खाते हो, ठीक है, या रेडिश यूज करते हो, तो वो क्या है, वो एक्चुअल में होता है रूट का पार्ट, ठीक है। तो मॉडिफाइड रूट हमें उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड रूट। तो वहां पे क्या होता है कि ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि जो एक्सेस में जो फूड मटेरियल होता है वो उसको स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद उसको स्टोर करके अपने पास रखता है। तो इसमें वो प्रोटीन को स्टोर करता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकता है, उसमें वो फैट स्टोर कर सकता है। तो ऐसे करके इसकी स्टोरिंग की प्रोसेस होती है। बट आपको मैं ये बता दूं कि ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये ल्यूकोप्लास्ट ये चेंजेबल है, यानी कि वो चेंज हो सकता है क्रोमो या क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका सेकंड वाला भी हम लोग का फाइनल हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड, और ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझ जाओ। आप देखो, जितने भी अपने आसपास में जितने ट्रीज देखते हो या प्लांट्स देखते हो, ये प्लांट्स का कलरेशन कैसा होता है, वो कलर होता है ग्रीन कलर। कैसा होता है कलर, ग्रीन कलर। तो जब ग्रीन कलर का वो आपको दिखाई देता है, तो वो दिखाई क्यों देता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्या पिगमेंट को बोलते हैं, क्लोरोफिल।
तो वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस के वजह से ही उसमें क्या होता है, कलरेशन होता है। अब ये देखो यहां पे वो केवल कलर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो परफॉर्म करता है, और वो इंपॉर्टेंट रोल जो कि उस प्लांट के थ्रू परफॉर्म हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वो क्या है वो जान लीजिए। आपको पता है कि प्लांट में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, दैट इज दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस है उस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद से क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और जब वो फूड अपना खुद से प्रिपेयर करेंगे, इट मीन्स क्या हो गया, आप समझिएगा इसमें कि इट मीन्स जब वो अपना फूड बना रहे हैं तो वही फूड का कन्वर्जन होता है, और हम लोग तो फूड बना नहीं सकते, तो हमें भी फूड के लिए डिपेंडेंट किस पे होना पड़ता है, हमें भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है किस पे, प्लांट्स पे। तो ये यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। हाँ, तो हम लोग स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं किसका, क्लोरोप्लास्ट का। तो स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये कैसा होता है, ये डबल मेम्ब्रेनस है। कैसा है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखो मैं फॉर्म कर रहा हूं, आपको क्लियर होता जाएगा। देखते जाइए, अभी मैं क्लियर आपको बता दूंगा, उसके लिए परेशान ना होइएगा। ठीक है, यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूं पहले पूरा, ठीक है, उसके बाद हम बता देंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा, और ये भी आपको इजीली पता चल जा रहा होगा कि हम इसका डायग्राम फॉर्म कैसे करते हैं, किस तरीके से डायग्राम इसका बनाते हैं। तो इसमें 1 बाय 1 चीजों को क्लियर कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब देखो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रक्चर क्या है, यही इसका जेनेटिक मटेरियल। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें क्या होता है, इसका खुद का डीएनए होता है, और ये डीएनए कौन सा है, सर्कुलर डीएनए। ये हो गया। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, राइबोसोम्स। ठीक है, क्या है ये, राइबोसोम्स। एस लगा दिया इसलिए एक और दिखा देता हूं। ठीक, तो ये क्या हो गया, राइबोसोम्स हो गया। अब अगला देखो, इसमें आपको कुछ ये जो इसका जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, जो कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से इनक्लोज्ड है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, ये इसके लिए एक टर्म होता है स्ट्रोमा। क्या टर्म होता है, स्ट्रोमा। ठीक, अब देखो स्ट्रोमा हो गया। अब यहां पे देख रहे हो कि यहां पे कुछ डिस्क शेप जो है वो स्ट्रक्चर एक दूसरे पे जो है वो ऐसे फॉर्म है, और पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब यहां पे देखिए जो ये डिस्क शेप है, ठीक है, एक सिंगल डिस्क शेप, इसको अगर हम लेके चले तो ये क्या है, थैलेक्वाइड। क्या है ये, थैलेक्वाइड। ठीक है, ये जो थैलेक्वाइड है, यहां पे आप समझिएगा, ये जो थैलेक्वाइड है एक्चुअल में ये क्या है कि ये डिस्क है। जैसे ये एक है, ठीक है, इसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके उस पर डिस्क लगे, तो ये थैलेक्वाइड है। बट ये पूरा का पूरा जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, यानी कि ये पूरा पोर्शन अगर इसको लेके बात करें तो ये होता है ग्रेनम। क्या होता है ये स्ट्रक्चर को, अगर फुल स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं, यहां बताते हैं। ठीक है, अगर फुल स्ट्रक्चर को लेके चले तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ग्रेनम। ये देखिएगा हमारे ग्रेनम, अब आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि मैंने अगर ऐसे बनाया तो NUM कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्रेनम।
तो ये थैलेकोइड कब है, जब एक एक को हम लोग देखेंगे तब। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर्स हो गया, यहां पे देखा, यहां पे एक और आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो पार्ट आप समझ जाइए, ये है स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है, तो जो स्टार्च ग्रेन्स है ये आपको क्लियर हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा सारे स्ट्रक्चर। अब वन बाय वन इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट होता है, जो ये पूरा मैंने आपको बताया है, जिससे में की इम्बेडेड है क्या चीज, ग्रेनम। जो ग्रेनम है वो क्या है, इम्बेडेड है, उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपको मैंने बता दिया कि ये एक डिस्क जो है उसको थैलेकोइड कहेंगे, बट वो डिस्क का जो एक साथ जो पैटर्न बना के जो अरेंजमेंट बनता है वो क्या कहलाता है, वो ग्रेनम कहलाता है। आप समझिएगा यहाँ पे। और ये डॉट टाइप का स्ट्रक्चर मैंने आपको राइबोसोम्स बता दिया, और ये वाला स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको सर्कुलर डीएनए। तो इन सबों का डिस्कशन हो गया। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि दे कैन परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शनिंग, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। वो कौन सी है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो, फोटोसिंथेसिस जितना बोलना आसान है उतना इजीली ये परफॉर्म होता नहीं है। उसमें भी कई तरीके के रिएक्शंस होते हैं, तब जाके वो क्या होता है कि वो पूरा का पूरा आपको क्लियर होगा। तो यहां पे देखो, वो जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, उसमें दो टाइप के रिएक्शंस दिखते हैं। एक दिखता है आपका लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज द डार्क रिएक्शन। तो आप देखो, जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो कहां परफॉर्म हो रही है, वो परफॉर्म हो रही है इसी क्लोरोप्लास्ट में। इट मींस द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल। बोल सकते हैं कि नहीं, किचन ऑफ द सेल बोल सकते हैं। तो यहां पे ये हो गया। जो थैलेकोइड होता है या जो ग्रेनम है, यहां पे जो रिएक्शन चलता है वो कौन सा होता है, लाइट रिएक्शन। कौन सा है ये, लाइट रिएक्शन। कौन सा है, लाइट रिएक्शन ऑफ, या लाइट रिएक्शन आप समझ जाओ कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि जो फूड प्रिपेयर करने वाला है वो। यहां पे जो रिएक्शन चलता है दैट इज द डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वो यहां परफॉर्म होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं और इसकी फंक्शनिंग क्या हो गई। ठीक, तो हम लोग का कौन सा टॉपिक क्लियर हो गया, प्लास्टिड, ये फाइनल हो गया। सेकेंड आते हैं। सेकेंड जो हम लोग को स्टडी करना है वो समझ जाइए। जो सेकेंड स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग को स्टडी करना है नेक्स्ट ऑर्गेनेल से, ठीक है, दैट इज द वैक्यूल्स। क्या है ये, वैक्यूल्स है। ठीक है, क्या है ये, वैक्यूल्स। अब मैं आपको बता दूं, दीज आर द फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है, एक फ्यूल फील्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप समझिए ये। और इसमें जो है वो क्या चीज फिल रहता है, फ्लूइड फील्ड होता है। और ये जो फ्लूइड जो इसमें फिल है वो कैसा होता है, वो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। और ये जो आपका इसके अंदर का जितना भी जो चीज फिल्ड है इसमें, इसके लिए टर्म यूज करते हैं सैप। ठीक, और इसकी जो आउटलाइनिंग होती है जिससे कि ये बाउंडेड होता है। ध्यान से समझिएगा, कई बार ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है अलग अलग लेवल पे। आपके लेवल पे तो है ही, लेकिन अगर आपको अभी पता चल जाएगा तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि जो ये वैक्यूल्स है, ये वैक्यूल्स किससे बाउंडेड होता है, एक स्पेशल मेम्ब्रेन से, दैट इज द टोनोप्लास्ट। ठीक है, किस मेम्ब्रेन से वो कवर अप होता है, टोनोप्लास्ट से। आपसे पूछा जाता है कि वैक्यूल्स का जो आउटर मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है, उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, दैट इज द टोनोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे जो सैप है जो कि इसमें प्रेजेंट है, इनमें आपको मैं बता दूं कि इनमें क्या होता है, दे कैन स्टोर द वाटर, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन। ये क्या करते हैं, इनका जो स्टोरिंग का प्रोसेस होता है कि ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वाटर को, ग्लाइकोजन को और प्रोटीन्स को। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला आप समझ जाओ, आपको जो वैक्यूल्स है ना, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स।
और जब प्लांट्स में वैक्यूल की बात करेंगे तो वहां पे एक सिंगल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, बट वो क्या होता है ना, वो बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़ा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट सेल में। ठीक है, वो सिंगल होगा और लेकिन बड़ा होगा। और इसी के आपको मैं बता दूं कि जो सेल है उस सेल का 90% साइज वो जो है वो अकेले ले लेता है। ठीक, तो इसका वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो बहुत लार्ज लेवल का होता है, और उसी लार्ज लेवल के वजह से आपको मैं बताऊं कि जो न्यूक्लियस होता है जो कि एनिमल सेल में सेंट्रली लोकलाइज होता है। ठीक है, सेंट्रली क्या है, लोकलाइज है, बट इनके केसेस में क्या होता है, प्लांट के केसेस में इस वैक्यूल के प्रेजेंट होने के वजह से जो न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो थोड़े साइड हो जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस वहां सेंट्रली लोकलाइज नहीं होगा। ये तो हो गया प्लांट सेल के बारे में। एनिमल सेल में जनरली ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, वहां पे वो प्रेजेंट होगा नहीं। ठीक है, बट अगर प्रेजेंट है भी तो इनका साइज स्मॉल होगा, स्मॉल इन साइज होंगे और वो नंबर में एक नहीं होंगे। ठीक है, इनकी फंक्शनिंग जो होती है वो आप जान लो। इनकी जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग क्या है वो आपको एकदम क्लियर मैं बता दूं। इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो फंक्शनिंग ये है कि ये क्या करता है, ये एक तरीके का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको कंट्रोल करता है। इट मींस कि ये ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करता है। ठीक है, आपको अगर अमीबा आप पढ़ोगे तो अमीबा में आता है फूड वैक्यूल, जैसे फूड को वो इनटेक करता है और वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो ऐसे कि आपका हो गया फूड वैक्यूल इन अमीबा, तो ये तो एनिमल है। ठीक है, ऐसे आपको क्या जानना है कि जो इस वैक्यूल की जो फंक्शनिंग होती है वो पहली फंक्शनिंग मैंने आपको बता दी कि ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है, ऑस्मो रेगुलेट करता है। सेकंड ये क्या करेगा कि ये बहुत लार्ज लेवल में प्रेजेंट होता है एक प्लांट सेल में, तो वो प्लांट सेल को कुछ स्पेशल जो है वो प्रॉपर्टी शो अप कराता है। उसके थ्रू क्या कराता है, वो पहला ये कराता है कि वो उस प्लांट सेल को टर्जिड रखता है। ठीक है, टर्जिड इट मींस की स्फुदित, पूरा एकदम टाइट टर्जिड रखता है। ठीक है, सेकेंड वन क्या होता है कि वो उसको रिजिड रखता है, तो उसमें रिजिड भी होगा और टर्जिड भी होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वैक्यूल्स। ठीक है, तो वहां पे आपको मैंने बता दिया कि प्लांट सेल में ये जनरली प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा भी अगर तो वो स्मॉल इन साइज होगा। तो हम लोग ने दो अभी तक पढ़ लिया, एक तो प्लास्टिक का डिस्कशन हो गया, सेकेंड वन इज द वैक्यूल्स, दूसरा हम लोग का वैक्यूल्स का डिस्कशन होगा। अब जो थर्ड हम लोग को जो जिसको स्टडी करना है वो मैं आपको बता दूं, एक आता है पैराक्सीसोम्स। रुक जाइए मैं आपको बताता हूं। अगला जो हम लोग को स्टडी करना है पैराक्सीसोम्स। ठीक है, पैराक्सीसोम्स ये नेक्स्ट जो है ऑर्गेनेल्स है। पैराक्सीसोम आर द स्मॉल स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स। कैसा होता है, स्मॉल स्फेरिकल क्या होता है, ये ऑर्गेनेल होता है, प्रेजेंट होगा, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, प्रेजेंट होता है पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। क्या होगा, पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो होगा इसमें प्रेजेंट होता है। और ये कैसा होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस, क्या होगा, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दीज कंटेन्स पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। क्लियर हो गया। अब जब पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो है ये जनरली जो पैराक्सीसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं किडनीज में, किडनी के जो सेल्स होते हैं वहां प्रेजेंट होते हैं, और जो लीवर होता है लीवर सेल्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो मेन फंक्शनिंग होता है वो फंक्शनिंग क्या है, दे कैन डिटॉक्सिफाई एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिक सबस्टेंस एंड द रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक सबस्टेंस, यानी कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जो कि हम लोग के लिए क्या हो, ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे लिए टॉक्सिक हो, इट मींस कि पॉइजनस हो। ठीक है, तो उनको डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, उसको ऐसे में कन्वर्ट करता है कि जिसका अब हम लोग के लिए पॉइजनस ना रह जाए। ठीक, और दूसरा उनका रिमूवल करता है, तो रिमूवल में भी हेल्प करता है। तो हम लोग का ये भी टॉपिक क्लियर हो गया, दैट इज द
पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, अगला जो आपका आता है जिसको हम लोग को स्टडी करना है दैट इज द सेंट्रोसोम्स। दैट इज द सेंट्रोसोम्स। अब ये समझो जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो क्या है। अब देखिए सेंट्रोसोम्स जो है वो कहां पे प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होता है केवल एनिमल सेल्स में। किसमें होता है? केवल एनिमल सेल्स में ही जो है वो प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम्स। किसमें प्रेजेंट है? सेंट्रोसोम्स केवल किसमें प्रेजेंट है? एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, ये प्लांट सेल में नहीं होता है। ठीक है, जो ये सेंट्रोसोम्स है ना, ये सेंट्रोसोम्स भी बॉन्डेड होता है, जो सेंट्रोसोम्स है ये बॉन्डेड नहीं होगा किसी भी मेम्ब्रेन से, तो यानी कि इसकी बॉन्डेशन नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड ये जो है जो सेंट्रोसोम्स है इसमें दो जो होते हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं, और वो स्ट्रक्चर इसके क्या कहलाते हैं? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स, ठीक है, क्या है ये? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें टू, और इन टू जो सेंट्रियोल्स है ना, ये सेंट्रियोल्स किससे फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं एक हॉलो एंड सिलेंड्रिकल माइक्रोट्यूब्यूल से। किससे होते हैं फॉर्म? हॉलो सिलेंड्रिकल माइक्रोट्यूब्यूल से ये फॉर्म होते हैं, और इनकी जो मेन फंक्शनिंग होती है, इसकी जो मेन फंक्शनिंग है वो आप समझ जाओ। इसकी मेन फंक्शनिंग ये होती है कि ये हेल्प करता है सेल को डिवाइड करने में। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन एक जो है वो प्रोसेस होती है जिसमें सेल क्या करता है? वो डिवाइड होता है, और डिवाइड होके ढेर सारे सेल्स का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो सेल में जो डिवीजन, जो एनिमल सेल में जो डिवीजन होता है, वो डिवीजन में ये हेल्प करता है कौन? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम्स क्या होगा? प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल्स में ये क्या होते हैं? केवल प्रेजेंट होते हैं। और ये आपका किसके बारे में हो गया? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसके बारे में हो गया? ये टोटल आपका फिनिश हो गया सेल चैप्टर का। बट अब कुछ चीजें जो है वो मैं आपको जनरल सी चीजें बता देता हूं तो पूरा फाइनल हो गया। इसको बहुत बढ़िया से पढ़ना है, कई बार रीड करो, कई बार आप जो है वो वीडियोस देखो, क्लियर करो, नोट्स पढ़ो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्या चीज है इसमें देखो मेनली अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की बात करें तो इनमें डिफरेंसेस है, और उन डिफरेंसेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब वन बाई वन डिस्कशन करते हैं। प्लांट सेल का साइज जो होता है ना वो लार्ज है, बट एनिमल सेल्स का साइज क्या होता है? स्मॉल इन साइज। ठीक है, अगर प्लांट सेल के कंपैरिजन में देखें तो एनिमल सेल का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। सेकेंड आप देखो, सेकेंड ये कि अगर प्लांट सेल जो होता है उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, वो सेंट्रल में लोकेटेड नहीं होता। मैंने आपको रीजन बताया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स। ठीक है, उसके वजह से वो सेंट्रली लोकलाइज्ड नहीं होता। बट एनिमल सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रली लोकलाइज्ड होता है। सेकेंड, थर्ड जो होता है आपको मैं बताऊं कि इसमें प्लांट सेल में क्या होता है? एक स्पेशल ऑर्गेनेल्स होता है, दैट इज द प्लास्टिड। क्या प्रेजेंट होता है उसमें? प्लास्टिड प्रेजेंट है, बट प्लास्टिड इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। उसमें एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होगा। अगला जो है, अब दो तीन चीजें और रह गई हैं फिर फाइनल हो जाएगा आपका। तो प्लांट सेल में जो है अगला वो आप समझिए कि इसमें दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि इनमें प्लांट सेल में क्या नहीं प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट नहीं होता है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो सेंट्रोसोम्स जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है, बट किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे करके कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके, हाँ वैक्यूल तो मैं बताना भूल गया, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, बट वैक्यूल्स जो होंगे एनिमल सेल्स में अगर प्रेजेंट है भी तो वो क्या होंगे? वो सिंपल सा समझ जाइए, वो साइज में छोटे होंगे, छोटे छोटे साइज के होंगे। ठीक है, और या फिर नहीं प्रेजेंट होंगे। तो ये आपको मैंने डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स भी बता दिया। तो मैंने आपको पूरा का पूरा आज हम लोग का फाइनल हो गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है, पूरा फिनिश हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग पूरी चीजें डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको सही लगे तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका जो
नोट्स है वो भी आपको मिल जाएगा। आप जो हम लोग का ऐप है क्लासरूम ऐप, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लो, उसके थ्रू आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।